दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बरेली इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, यहाँ पर ये 1400 आरपीएम का फर्राटा है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से इसमें कोयलें भरी जाती हैं। अब इसे तैयार किस तरीके से किया जाता है, इसके कनेक्शन है ये किस तरीके से किए जाते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा नॉलेज। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इस साइड में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसमें सेपरेटे लगा करके पीवीसी के हरी शीट के धागे की सहायता से इसे बांध देना है। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने टुकड़े ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल के बीच में लगा दूंगा अच्छी तरीके से, ताकि भी ना एक तार इधर मिले ना उधर मिले। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल आपस में मिले ना, इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, चारों कॉइलों के बीच में, ताकि आपस में ये कॉइलें मिले ना और शॉर्ट सर्किट ना हो। इसे तैयार करना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ कनेक्शन भी मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से कनेक्शन होते हैं। सीरीज में कनेक्शन होते हैं इसके, कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से एक ट्रिक बताऊंगा, आप उससे समझ जाएंगे कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है। धागे की सहायता से आप किसी भी तरीके से आप बांध सकते हैं, ताकि हरी शीट बाहर ना निकले और ये रनिंग स्टार्टिंग की कॉइल आपस में बनी रहें, कोई भी इधर उधर ना हिले। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा इस तरीके, यहाँ पर से पीछे की साइड से मैंने तैयार कर दी है, हरी शीट लगा के धागा मैंने बांध दिया है। ठीक है, इस साइड में हमें कनेक्शन करना है, लीडर निकालना है। तो ये मेन प्रोसेस है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रनिंग के तार ये निकाल दिए हैं। स्टार्टिंग के ये रहे, ये इसके मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम रनिंग के करेंगे। तो रनिंग में टोटल तार हैं ये 8। ठीक है, एक कॉइल से 2 सिरे निकले हुए हैं, जिसमें अपने सामने अगर पहली कॉइल रखेंगे हम, तो एक लेफ़्ट और एक राइट 2 सिरे होते हैं। ठीक है, अपने सामने एक कॉइल को रखें पहले, स्टेटर को, और एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है। ठीक है, ये 2 सिरे जैसे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी कॉइल से कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कॉइल से भी कर सकते हैं, आप इस कॉइल से भी कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो राइट वाला तार है और लेफ़्ट वाला तार है, तो हमारे लिए क्या करना है, लेफ़्ट वाले तार को इस तरीके से मोड़ देना है। एक उंगली पर रख के इस तरीके से तार को मोड़ दो और इसे नीचे दबा दो इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से मैंने कर दिया है। अब ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आपके लिए क्या करना है, इस तरीके से देखिए मोड़ दिया, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तार से हमें अब कोई मतलब नहीं है। अभी हम कनेक्शन करने के लिए इन तारों पर ध्यान देंगे। यह राइट वाला तार बचा, जो ये राइट वाला तार जो बचा है, अगली कॉइल के राइट वाले तार से ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये कॉइल आपके सामने आएगी तो एक लेफ़्ट और एक राइट हो गया। ये लेफ़्ट वाला तो मैंने नीचे कर दिया, तो एक तार ये राइट वाला बचा। अब मैं अगला कॉइल लेके आऊँगा तो मेरा जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, तब ये राइट हो गया और इस कॉइल का ये वाला राइट जो मैंने बताया था आपके लिए, इन दोनों को आपस में मिला देना है। मिलाना कैसे, एक आपके लिए स्लिप का टुकड़ा लेना है और इस कॉइल में आपको इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है और किसी भी ब्लेड की सहायता से इसका जो इंसुलेशन होता है ना, उसे साफ़ कर देना है। ठीक है, कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि उसका इंसुलेशन दोनों पर ही होता है। इंसुलेशन साफ़ कर देना है अच्छी तरीके से, ताकि करंट फ्लो हो सके। अगर ये इंसुलेशन सही से साफ़ नहीं हो पाता है और आप जॉइंट लगा दोगे तो एक दिक्कत आएगी, करंट फ्लो नहीं होगा आपकी मोटर के लिए। यही करना है। इन दोनों तारों को अब हमने इंसुलेशन साफ़ कर दिया है, अब इन्हें इस तरीके से हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से मेट देना है और इस पे जॉइंट पे हम स्लिप चढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने स्लिप चढ़ा दी और यहाँ पे इसे रख दिया। अब हमारे लिए क्या करना है, ये वाला यहाँ तक तो जुड़ गया है, अब इसी कॉइल का ये वाला जोड़ दिया है, अब ये वाला तार बचा है। ठीक है, राइट वाला तो जुड़ गया, अब ये लेफ़्ट वाला है। इस कॉइल के हम देखेंगे तो हमने राइट वाला जोड़ दिया, लेफ़्ट वाला बचा। अब हम अगली कॉइल पे बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम अगली कॉइल पे जब आते हैं तो
आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। और इस कॉइल को देखोगे तो हमने राइट वाला जोड़ चुके हैं और लेफ़्ट वाला बचा है, लेफ़्ट साइड वाला। तो जो यहाँ पर हम जब देखना है कि लेफ़्ट वाला बचा है तो अगली कॉइल का भी हमें लेफ़्ट वाला ही देखना पड़ेगा। तो ये लेफ़्ट वाला, इसका मतलब ये राइट वाला जो बीच में आ रहा है इसे हम अभी हटा देंगे दूर को। और हम क्योंकि ये लेफ़्ट वाला है, क्योंकि लेफ़्ट वाला है तो हमें ये तार यह बता रहा है कि मुझे लेफ़्ट वाले तार से ही जोड़िए। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट वाला तार है तो हम इस राइट वाले को हटा देंगे बीच में जो आ रहा है, और अगले कॉइल लेफ़्ट वाला, अगला तार जो लेफ़्ट का है हम उसे पकड़ लेंगे, इसे इन दोनों का आपस में मिला देंगे। एक तरीका और भी है इसका, एक तार छोड़ के दूसरे तार को मिलाना, एक तार छोड़ के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। एक ट्रिक ये है, लेकिन जो मैं लेफ़्ट राइट वाली ये ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस राइट वाला तार राइट से जोड़ना है और लेफ़्ट वाला तार लेफ़्ट वाले तार से जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेफ़्ट वाला जो तार बचा था हमने इसमें स्लिप डाल देंगे इस तरीके से, और इसका भी हम इंसुलेशन साफ़ कर देंगे, ठीक है। इंसुलेशन इसका भी साफ़ कर देंगे और अगले तार का भी हल्का हल्का इंसुलेशन हम साफ़ कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों तारों को हम आपस में जोड़ देंगे, अच्छी तरीके से जॉइंट लगा देना है। जो जॉइंट ढीला नहीं रहना चाहिए, वरना कभी ऐसा होगा कभी पंखा चल जाएगा कभी नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके की दिक्कत सामने आ सकती है। अब क्या है, हमने लेफ़्ट वाले तार जोड़ दिए, अब हमने जो बीच में बताया था कि बीच में राइट वाला तार आ रहा है, अब इसे जोड़ना है। तो यही देखना है कि अब राइट वाला बचा, इसी कॉइल को हम देखेंगे, राइट वाला बचा तो राइट वाले में हम स्लिप डाल देंगे। अब अगली कॉइल को देखेंगे हम तो राइट वाला और लेफ़्ट वाला दो तार हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब राइट वाला बचा है तो हम इस कॉइल का भी राइट वाला ही लेंगे। ये लेफ़्ट ये राइट, तो लेफ़्ट वाले को दूर हटा दो और राइट वाले जोड़ दो आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर यही करना है, इसका भी इंसुलेशन हम साफ़ कर देंगे, ठीक है। इसका इंसुलेशन हम साफ़ कर देंगे और यहाँ पर भी इसका इंसुलेशन हम साफ़ कर देंगे और इन दोनों तारों को हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस रनिंग की वाइंडिंग में दो तार बचे हैं और दोनों लेफ़्ट बचे हैं। अगर आपके कनेक्शन ठीक हुए होंगे तो आपको एक बात समझ में आई होगी, आपके और मेरे स्टेटर में एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो ये कॉमन रहेगी कि ये दोनों जो कनेक्शन के तार बचे हैं ये लेफ़्ट साइड के बचे हैं, मतलब इस साइड की, ठीक है। लेफ़्ट साइड के मेरे लेफ़्ट हैंड वाले तार ही बचे होंगे, ठीक है। अगर आपके भी स्टेटर में लेफ़्ट तार दोनों बचे हैं तो आपके कनेक्शन ठीक हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस यही रहेगा कि स्टार्टिंग में भी हम यही करेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग का हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जॉइंट है इसे हम बाद में लगा लेंगे, लेकिन आपको देखो स्टार्टिंग के कनेक्शन स्टार्ट कहाँ से करना होते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये बात आती है, रनिंग के दो तार ये छूटे हुए हैं, ये आपको दिखते होंगे, ये दो तार हैं जो मेरे हाथ में। इन दोनों तारों के बीच में जो कॉइल आएगी वहाँ से हमें स्टार्टिंग के कनेक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट है, ठीक है। इसमें भी लेफ़्ट राइट का सिस्टम है, जैसा मैंने रनिंग में बताया वैसा ही करना है। ये लेफ़्ट वाला तार हम मोड़ देंगे इस तरीके से, इसकी लीड निकलेगी, इससे अभी कोई मतलब नहीं। और राइट वाले तार में हम ये डालेंगे, सही है, स्लिप डाल दिया हमने और इसका भी हम इंसुलेशन साफ़ कर देंगे, ठीक है। इसका हम इंसुलेशन साफ़ कर देते हैं और अगली कॉइल का राइट वाला तार हमें जोड़ना है। अगली कॉइल के हम राइट वाले से ही जोड़ेंगे, क्योंकि जब राइट वाला है तो राइट वाले से ही जोड़ना है, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट का आप ध्यान रखोगे तो कनेक्शन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। जॉइंट अच्छी तरीके से लगाना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। अब लेफ़्ट वाला बचा तो हम अगली कॉइल के लेफ़्ट वाले से ही मिलाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है, कनेक्शन करने के बाद यह हरी शीट हमने लगा दी है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच, जैसे हमने पीछे लगाई थी, ठीक है। इससे रनिंग स्टार्टिंग की कॉइल इस साइड में भी नहीं मिलेगी, सी।
और यहाँ पर 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के ये तार निकल चुके हैं। इनका इंसुलेशन हटा करके हम लीडें लगाएंगे और लीडें हमारे ये 2 लीडें हैं हमारे पास, ये लीडें हम लगाएंगे जो कनेक्शन बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो 4 तार हैं, अब हम 2 कलर की देखो लीडें निकालेंगे। यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर ये है इसे किस तरीके से लगाना है। तो देखो एक ब्लैक है और एक रेड है, एक कलर की हम स्टार्टिंग में लगाएंगे और एक कलर की हम रनिंग में लगाएंगे। ठीक है, तो हम रेड वाले हैं, ये दोनों सिरे हैं, हम रनिंग की दोनों तारों में जोड़ेंगे। ठीक है, एक रनिंग का तार ये वाला हो गया जो सबसे पहले डाली थी हमने बाइंडिंग, उसके जो 2 तार निकले हुए हैं वो हम रेड वाले में जोड़ेंगे। ठीक है, कोई और सा कलर हो, कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोई और से तार हो, आप ध्यान रखना है बस कौन से तार हमने किस में जोड़े हैं। और एक रनिंग बाइंडिंग का, पहली वाली बाइंडिंग का भी तार इसी में हम जोड़ देंगे। ठीक है, और स्लिप ज्वाइंट पे चढ़ा देना है। अब बचते हैं स्टार्टिंग के 2 तार, तो स्टार्टिंग के 2 तार हैं, हम ये ब्लैक वाले निकालेंगे। ठीक है, ब्लैक वाले हम तार निकालेंगे और एक सिरा हमने जोड़ दिया है और ज्वाइंट पे चढ़ा देना है स्लिप। और एक सिरा है ये है, ये भी हम इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने ब्लैक वाला स्टार्टिंग में कर दिया है और रेड वाला हमने रनिंग में कर दिया है। अब क्या करना है, सबको इकट्ठा करना है एक जगह इस तरीके से और इसे धागे की सहायता से बांध देना है। ठीक है, अब धागे की सहायता से जब इसे बांध देंगे तो हमारा फर्राटा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।